कि सम्राट चौधरी एक जाहिल नेता है, अनपढ़ नेता है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, मूर्ख आदमी है। इन सभी चीजों को दर्शाता है उनका तरीका। देखिए, आज राबड़ी देवी जी बोल रहे थे कि ये जो था सम्राट चौधरी, ये लफुआगिरी किया करता था बोरिंग रोड में। इसको जो है लालू यादव जी का नहीं, उसका शब्द बता रहा हूँ, लालू राबड़ी यादव जी ने आज ऐसा कहा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राबड़ी देवी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और राबड़ी देवी जी का हम दिल से बहुत सम्मान करते हैं। तमाम समाजवादी विचारधारा के लोग राबड़ी जी को अपना नेता मानते हैं, उनका हृदय से सम्मान करते हैं। राबड़ी जी को मैं भी सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। और राबड़ी जी काफी कुछ सही हैं, आपको बता दें। उस परिस्थिति में जब वो मुख्यमंत्री बनी, लगातार उन्होंने विकास कराया बिहार का। बिहार के विकास के समय में उन्होंने खुद को पल पल खपा दिया, अपना एक एक समय खपा दिया बिहार के विकास। और सम्राट चौधरी जी राबड़ी देवी पे सवाल खड़ा करते हैं, लालू यादव जी पे सवाल खड़ा करते हैं, तेजस्वी जी पे सवाल खड़ा करते हैं और अब तेज प्रताप जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को ये समझना चाहिए कि सम्राट जी दूसरे नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को गाली देकर के आप कभी नेता नहीं बन सकते बिहार के। बिहार की जनता आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये जिस प्रकार से लोकतंत्र पे कुठारा घात है, 60-70 लाख आदमी का जो है वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा। लोगों के पास, जो गरीब आदमी, उसके पास तो वोट के अलावा और कुछ ताकत नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? उसका ताकत जो है खोते जा रहा है। देखिए, वोट का राज मतलब गरीब का राज, लोकतंत्र का राज मतलब गरीब का राज, वोट का राज और लोकतंत्र का राज मतलब संविधान का राज। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू संविधान को खत्म करना चाहती है। चुना लगाव आयोग जो है, आप समझ रहे हैं हम चुना लगाव आयोग किसको कह रहे हैं? जो चुना लगाव आयोग है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अगर नियम बनाएगा तो इसी तरह के गलत नियम लाएगा। अब बताइए, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर 2024 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर 25 का विधानसभा का भी चुनाव होना है। लेकिन अगर 2025 की वोटिंग लिस्ट फर्जी है तो 2024 का वोटिंग लिस्ट भी फर्जी हुआ। और उस वोटिंग लिस्ट से अगर चुनाव हुआ है तो उसके द्वारा चुना हुआ सांसद या फिर जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं वो लोग भी फर्जी हुए, यहां तक हमारे प्रधानमंत्री भी फर्जी हुए। तो समझना चाहिए प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए सीधा सीधा। लेकिन नहीं, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ विपक्ष मजबूत है तो यहाँ चुनाव आयोग का रोना शुरू हो गया, भाजपा का रोना शुरू हो गया, जेडीयू का रोना शुरू हो गया, मांझी जी अलग रो रहे हैं। बिहार में अपराध चरम सीमा पे, इस पे लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चुप रहते हैं। पेपर लीक लगातार बिहार में होता है, इस पे लोग चुप रहते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? नहीं, सदन में सम्राट चौधरी बोले कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। और मेरा मानना है जितना बच्चे का हगीज डायपर लीक नहीं होता, उससे अधिक जो है पेपर लीक हो जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? सही बात है। देखिए, जितना बच्चा का डायपर लीक नहीं होता, जितना युवाओं का, भी प्रेमी रहे होंगे, जितना युवाओं का लव लेटर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा बिहार में पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक के खिलाफ भाजपा कुछ बोलने को तैयार नहीं होती है, जदयू कुछ बोलने को तैयार नहीं होती है। राजद जब इसके लिए आवाज उठाती है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है तो ये लोग चुप रहते हैं। और जब छात्र आंदोलन करते हैं तो छात्रों पर लाठियां बरसाती है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी की ये सरकार और इनकी पुलिस। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, पुलिस भी लाठियां बरसाने का काम करती है। लेकिन पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप लाठियां बरसा रहे हैं छात्रों पे तो उन छात्रों में कल को आपका बेटा भी हो सकता है, कल उसका भी पेपर लीक हो सकता है परीक्षा का। जब वो आंदोलन पे बैठेगा तब भी क्या ऐसे ही आप लोग लाठी बरसाएंगे और चुप रहेंगे? जवाब बिल्कुल होगा नहीं। आप देखिए, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। और पेपर लीक के खिलाफ पूरा बिहार एकजुट है और एक साथ भाजपा से और जेडीयू से और बिहार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है बिहार में। जितना किसी मकान का छत लीक नहीं होता उससे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है, जितना नल से जल लीक नहीं होता उससे ज्यादा बिहार में पेपर लीक हो रहा है। तो पेपर लीक के खिलाफ सभी को बुलंद आवाज करनी चाहिए और एक साथ भाजपा और जेडीयू को हराने का काम करना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने का काम करना चाहिए, संविधान को बचाने का काम करना चाहिए और राजद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी चाहिए, तभी युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। क्या कुछ कहिएगा, बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है, अब तू मैं से अब मां बहन के गाली तक पहुंच गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, जो सदन है उसकी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। और बिहार विधानसभा में अब जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। विधानसभा चलता है जनता के हित के लिए, जनता के हित के मुद्दों के लिए, और मुद्दों से ध्यान भटकाना लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम बन गया है। और जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वो भी इसमें भाजपा का सहयोग कर रही है। सम्राट चौधरी जो है जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को ऐसा भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप किसकी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर भी हमको नहीं आना है। वो डिप्टी सीएम है और बिहार का कोई डिप्टी सीएम है तो उसको बढ़िया भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादित भाषा का। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के विषय में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी बातें कर रहे हैं, ये उनकी अनपढ़ भाषा को दिखाता है कि सम्राट चौधरी एक जाहिल नेता है, अनपढ़ नेता है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, मूर्ख आदमी है।
इन सभी चीजों को दर्शाता है उनका तरीका। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पे लगातार सवाल आता है कि नमी फैले, लेकिन सम्राट चौधरी पे सवाल है वो कहां तक पढ़ा है, जिस प्रकार से उसका भाषा का शैली है, आपको क्या लगता है कहां तक वो पढ़े लिखे होंगे? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, जिसके बाप का नाम शकुनी हो उसके बेटा से बढ़िया बात का उम्मीद किया जा सकता है नहीं। शकुनी का आपने नाम सुना था, किस प्रकार से महाभारत में छल से वो आदमी पासा फेंकता था। और अभी क्या कहा जाए, आप समझते हैं, नाम का भी असर पड़ता है लोगों पे। लोग इन्हें भी छली कहते हैं, ये ऐसा कोई पार्टी नहीं इसमें ये गया नहीं। उसके बाद जहां ये जन्म लिया यानी कि राजनीतिक रूप से उसी को छल रहा है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, उसको पालता पोसता कोई है, कोई छोटा बच्चा है, उसको पाला पोसा जाता है, खिलाया जाता है, बड़ा किया जाता है, सयान किया जाता है। उसके बाद वो जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने बाप पे ही सवाल करने लगे। वही चीज हुआ है यहाँ। सम्राट चौधरी जी को जब कोई नहीं पूछता था तब लालू जी उनको मंत्री बनाए बिहार सरकार में। और वो आदमी जैसे ही राजद से हटा, भाजपा में शामिल हुआ, लालू जी को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस प्रकार के नेताओं को तुरंत हटा देना चाहिए सदन से। देखिए, आज राबड़ी देवी जी बोल रहे थे कि ये जो था सम्राट चौधरी, ये लफुआगिरी किया करता था बोरिंग रोड में। इसको जो है लालू यादव जी का नहीं, उसका शब्द बता रहा हूँ, राबड़ी यादव जी ने आज ऐसा कहा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राबड़ी देवी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और राबड़ी देवी जी का हम दिल से बहुत सम्मान करते हैं। तमाम समाजवादी विचारधारा के लोग राबड़ी जी को अपना नेता मानते हैं, उनका हृदय से सम्मान करते हैं। राबड़ी जी को मैं भी सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। और राबड़ी जी काफी कुछ सही हैं, आपको बता दें। उस परिस्थिति में जब वो मुख्यमंत्री बनी, लगातार उन्होंने विकास कराया बिहार का। बिहार के विकास के समय में उन्होंने खुद को पल पल खपा दिया, अपना एक एक समय खपा दिया बिहार के विकास के लिए। और सम्राट चौधरी जी राबड़ी देवी पे सवाल खड़ा करते हैं, लालू यादव जी पे सवाल खड़ा करते हैं, तेजस्वी जी पे सवाल खड़ा करते हैं और अब तेज प्रताप जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को ये समझना चाहिए कि सम्राट जी दूसरे नेताओं को और विपक्ष के नेताओं को गाली देकर के आप कभी नेता नहीं बन सकते बिहार के। बिहार की जनता आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। जिस प्रकार से पूरा भारत का जितने भी विपक्ष हैं, सभी जो पार्टी है, सभी एसआईआर के मुद्दे पे जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वही स्वीकृत करना चाहते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इसके विषय में भी सोचना चाहिए लोगों को। ये जो एसआईआर है इसका विरोध करते हैं, हम भी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आप बताइए, जो वोटिंग लिस्ट है, लोगों का नाम है जिस वोटर लिस्ट में, उसमें सीधा काट पीट किया जा रहा है, तो ये गलत है। हर लहजे से गलत है, हर लिहाज से ये गलत है, इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जिस प्रकार से लोकतंत्र पे कुठारा घात है, 60-70 लाख आदमी का जो है वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा, लोगों के पास, जो गरीब आदमी उसके पास तो वोट के अलावा और कुछ ताकत नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? उसका ताकत जो है खोते जा रहा है। देखिए, वोट का राज मतलब गरीब का राज, लोकतंत्र का राज मतलब गरीब का राज, वोट का राज और लोकतंत्र का राज मतलब संविधान का राज। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू संविधान को खत्म करना चाहती है। चुना लगाव आयोग जो है, आप समझ रहे हैं हम चुना लगाव आयोग किसको कह रहे हैं? जो चुना लगाव आयोग है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अगर नियम बनाएगा तो इसी तरह के गलत नियम लाएगा। अब बताइए, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर 2024 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर 25 का विधानसभा का भी चुनाव होना है। लेकिन अगर 2025 की वोटिंग लिस्ट फर्जी है तो 2024 का वोटिंग लिस्ट भी फर्जी हुआ। और उस वोटिंग लिस्ट से अगर चुनाव हुआ है तो उसके द्वारा चुना हुआ सांसद या फिर जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं वो लोग भी फर्जी हुए, यहां तक हमारे प्रधानमंत्री भी फर्जी हुए। तो समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए सीधा सीधा। लेकिन नहीं, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ विपक्ष मजबूत है, तो यहाँ चुनाव आयोग का रोना शुरू हो गया, भाजपा का रोना शुरू हो गया, जेडीयू का रोना शुरू हो गया, मांझी जी अलग रो रहे हैं। बिहार में अपराध चरम सीमा पे, इस पे लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चुप रहते हैं। पेपर लीक लगातार बिहार में होता है, इस पे लोग चुप रहते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा?